Hello बच्चों, let's read this question. The question says half life and completion time of the zero order reaction are, जिसमें रेट कांस्टेंट के हमको दिया गया है 0.001 मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड A इज़ 1 m. ठीक है, 1 मोलर हमको A दिया गया है। तो हमको बताना है कि इस रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है एंड कंप्लीशन टाइम है ये क्या होंगे। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स। तो इसको हम लिख सकते हैं अ केमिकल रिएक्शन या ए रिएक्शन इन विच the rate is independent of the concentration of reactants. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाफ लाइफ एंड कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो हाफ लाइफ जो होता है इसको डिनोट करते हैं हम टी हाफ से। ठीक है, तो ये वो टाइम होता है जब रिएक्टेंट जो है स्टार्टिंग में रिएक्टेंट 100% होगा। ठीक है, अब जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा। तो जब ये जितने टाइम में ये रिएक्टेंट जो है अपनी इनिशियल पॉपुलेशन का 50% बचा रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। और कंप्लीशन टाइम मतलब जब रिएक्शन पूरी तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब हाफ लाइफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इंटीग्रल मेथड से जो हम निकालते हैं वो होता है हमारे पास फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू A नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उसको हम A नॉट कहते हैं। और A होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ टाइम T। ठीक है, T टाइम पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को हाफ लाइफ के लिए। कैसे? टी की जगह पर हम क्या रख देंगे, टी हाफ, एंड टी हाफ पर जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, इक्वल्स टू टी की जगह पर रख देंगे टी हाफ। ठीक है, यहाँ से अगर हम टी हाफ निकालें तो टी हाफ यहाँ से आ जाएगा हमारा। पहले यहाँ से के टी हाफ निकाल लेते हैं, ये होगा के टी हाफ। अब देखिए ए नॉट और ए इक्वल होंगी क्योंकि कंसंट्रेशन पर तो जो ये रिएक्शन है ये डिपेंड करती नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 ए नॉट। ठीक है, ये ए नॉट उधर चले जाएगा तो हमारा आएगा 1/2 ए नॉट। यहाँ से अगर टी हाफ निकालें तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू के इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टी हाफ। अब यहाँ से हम इसके टी हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, या इसको हम A/2 के भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो अब इसकी टी हाफ की वैल्यू अगर हम निकालें तो टी हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ए हमको दिया है 1 मोलर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू के दिया है हमको 0.001 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू के की वैल्यू है 0.001, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 500, ठीक है। तो टी हाफ कितना आया 500 सेकेंड। देखिए टी हाफ की वैल्यू हमारे पास a/2 के है, तो टी की वैल्यू क्या, टी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ से, टी मतलब कंप्लीशन टाइम, ठीक है, ये हो जाएगी यहाँ से, हाफ को हटा देंगे a/k, ठीक है, या a0 कह सकते हैं। a हमारे पास है 1, k हमारे पास है 0.001, तो t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/0.001। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 1000 सेकेंड, ठीक है। तो टी हाफ क्या आया हमारे पास 500 सेकेंड एंड टी आ गया हमारे पास 1000 सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ एंड कंप्लीशन टाइम टी क्या होगा, तो वो आया हमारा 500 सेकेंड एंड 1000 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।